मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को मुख्तलिफ दोस्तों से शेयर भी करें ताकि इसके व्यूज़ बढ़ें और आप तक जो है नई से नई वीडियो पहुंचती रहे। अब हम इंशाल्लाह बाकायदगी से हर रोज़ किसी न किसी मौजू पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे। आज का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है, ये वकला के लिए भी अहम है जो फौजदारी की वकालत करते हैं और पब्लिक एट लार्ज के लिए भी ये अहम है। और ये टॉपिक है कि जेल में जब कोई शख्स कैदी जब जिसको सज़ा हो जाती है तो उसको रिमिशंस माफ़ियाँ किस तरीके से मिलती हैं, माफ़ी का क्या कानून है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आसान लफ्ज़ों में आपके लिए टू द पॉइंट आपको बताएंगे कि रिमिशंस जो हैं वो कैसे मिलती हैं। एक तो देखें कि जो बंदा सज़ा से पहले हवालात काटता है तो उसको माफ़ियाँ नहीं मिलती। माफ़ियाँ जब उसको सज़ा हो जाती है कैदी को मिलती हैं। हाँ, अलबत्ता अंडर 12 प्रिजनर सज़ा होने से पहले उसने जितना अरसा जेल में गुजारा है तो उस अरसे की उसको वो जो सज़ा है जितना अरसा गुजारा है वो बीच में काउंट हो जाता है। 382B CRPC ज़ाब्ता फौजदारी का उसको बेनिफिट कहते हैं। लेकिन जब वो कैदी बन जाता है तो उस दौरान जितनी माफ़ियाँ आई हैं, हुकूमत की तरफ से माफ़ियाँ आती हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे। सदर जैसे माफ़ियाँ देता है, ईद का मौका आए तो माफ़ी मिलती है, मुख्तलिफ उसकी मिकदार होती है, 1 हफ्ते की, 15 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की। कोई ऐसा कौमी त्यौहार आ जाए तो उसकी माफ़ियाँ मिलती हैं। तो ये माफ़ियाँ मिलते मिलते इतनी तादाद हो जाती है तो प्रैक्टिकली सज़ा की मिकदार आधी रह जाती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि उम्र कैद तो होती है उसकी सज़ा 25 साल, लेकिन अक्सर लोग 14, साढ़े 14 साल, 15 साल, ज़्यादा 14 साल में मोस्टली लोग बाहर आ जाते हैं। तो अक्सर लोगों का ये कहना है कि जो गलत व्यू है कि जी दिन रात अलग अलग सज़ा शुमार होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सज़ा 24 घंटे की ही काउंट होती है एक दिन की। लेकिन होता यह है कि पूरे साल में इतनी माफ़ियाँ आती हैं और वो इकट्ठे होते तो उम्र कैद की सज़ा वाले को 14 साल तो उसने एक्चुअल काटी होती है और तकरीबन 14 साल, 15 साल, 16 साल की उसको माफ़ियाँ मिल जाती हैं, रिमिशंस मिल जाती हैं। तो वो उसकी उम्र कैद 25 साल पूरी हो जाती है तो प्रैक्टिकली वो 14, साढ़े 14 साल बाद जेल से बाहर आ जाता है। इसलिए किसी को 10 साल की सज़ा है तो वो 5 साल काट के वापस आ जाता है। तो ये माफ़ियाँ तो सबसे पहले कैदी को जो है वो मिलेंगी जब जैसी सज़ा होगी वो। और उसके बाद इसमें जो CRPC में इसका जो सेक्शन कंट्रोल करता है वो 401 ज़ाब्ता फौजदारी है। लेकिन जो जेल कवानीन है, प्रिजनर रूल्स जिसको हम कहते हैं, उसके तहत जो रिमिशंस का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 और रूल 198 से शुरू होता है कि कन्विक्टेड और इसकी इकसाम है। ऑर्डिनरी रिमिशंस होती हैं और एक स्पेशल रिमिशंस होती हैं, फिर एक एजुकेशनल रिमिशंस होती हैं कि आपने एक तो वो रिमिशंस हैं जो आपको खुद ब खुद मिल गई, वो ऑर्डिनरी होंगी या स्पेशल होंगी, ईद, बकरीद आपने जेल में। उसके बाद स्पेशल रिमिशंस हैं, आपने जेल में किसी को पढ़ाया है, आपने किसी को खून डोनेट किया है, आपने कोई अच्छा काम ऐसा किया है कि जो डिफाइंड है कि आप ये काम करेंगे तो आपको माफ़ियाँ मिलेंगी। इसके अलावा आपने अगर जेल में रह के तालीम हासिल की है, कोई डिग्रियां ली हैं तो उसकी भी आपको माफ़ियाँ मिलेंगी। तो ये रूल्स 198 से शुरू होता है और फिर आगे चलता जाता है और 215 तक और उससे आगे भी इसका तरीक़ेकार तमाम दिया गया है कि आपको किस तरीक़ेकार के तहत माफ़ियाँ मिलेंगी। तो माफ़ियों की ये 3 अक़साम हैं कि ऑर्डिनरी रिमिशंस मिलती हैं, आम माफ़ियाँ, और स्पेशल माफ़ियाँ मिलती हैं, माफ़ी आती है और वो आपको मिलती है। और इसके अलावा अगर आपने कोई काम किया है ऐसा, अपनी एजुकेशन को आपने इम्प्रूव किया है तो उसकी आपको माफ़ी मिलती है। अब उसमें एक ये अहम बात आ जाती है आखिरी हमारी इससे मुतल्लिक कि किन सूरतों में ये तमाम माफ़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो उसमें एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत सेक्शन 21F एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है वो उसमें ये कहा गया कि अगर आप किसी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में
اگر آپ انوالو ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں تو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت 21F امینڈمنٹ آئی 2015 میں، تو اس کے تحت اگر کوئی بندے کو سزا ہوئی ہو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت تو اس کو یہ معافیاں نہیں ملتی. لیکن اس سے متعلق ابھی ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی مقدمات پینڈنگ ہیں کہ ہمیں اینٹی ٹیررسٹ کے تحت یہ آپ ڈسکریمنیٹری آپ جو ہے سلوک نہیں کر سکتے.